नमस्कार, आप देख रहे हैं मौज न्यूज़ 18। मौज न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं युवराज। इस वक्त अभी हम बैठे हुए हैं मुंगेर के पटेल नगर में। हमारे बीच में वैसे दो शख्सियत हैं जिनकी परिचय देना बहुत अल्प होगा। वो खुद का एक परिचय है, पूरे मुंगेर कमिश्नरी के लिए हैं। हमारे बीच में है संजय कुमार सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष सह सदस्य जिला परिषद सदर मुंगेर, और अभी वर्तमान में भावी प्रत्याशी के तौर पर है मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा बिहार विधान परिषद के। और साथ ही साथ हमारे साथ दुर्गेश कुमार सिंह हैं, जो कि पूर्व उपाध्यक्ष हैं, सह सदस्य जिला परिषद बरियारपुर हैं, और सह पूर्व प्रत्याशी जमालपुर विधान सभा के रहे हैं एलजीपी से। ये दोनों आदमी एलजीपी से, लोजप्पा से रहे हैं। और हमारे बीच में वैसे शख्सियत हैं, मैं खास तौर पे खास बातचीत हमारे साथ हो रही है वानी उनकी। और अब हम उनको अपने मौज चैनल पर आने के लिए सर्वप्रथम उनको मैं स्वागत करता हूं कि हमारे चैनल पर उन्होंने अपने व्यस्तम समय को निकाल कर हमें दिए हैं। मैं उनके बीच हूं, आपको मैं उनसे परिचय करा दूं। हमारे बीच है संजय कुमार सिंह। सर, सर्वप्रथम आपको मौज न्यूज़ 18 पर स्वागत है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं और आपके चैनल के तमाम पदाधिकारी का मैं अभिनंदन करता हूं। सर, आपको भी धन्यवाद। लेकिन सर, अभी वर्तमान में आप यहाँ भावी प्रत्याशी के तौर पर में हैं, जहाँ तक कि मार्च अप्रैल में उसकी इलेक्शन विधान परिषद का होना है, उसके प्रत्याशी के तौर पर आप हैं। सर, हम चाहेंगे कि आपकी विज़न क्या है, जनता के बीच किस विज़न लेकर आप जाएंगे, क्या आप उद्देश्य रखें सर? इसमें तो आम जनता मतदान करते नहीं हैं। इसमें त्रिस्तरीय पंचायत के जितने प्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायत के सम्मानित सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, माननीय मुखिया जी हैं और पंचायत समिति के सदस्य हैं। ये चार मिलकर के बिहार विधान परिषद के मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, ये चारों जिला के जो प्रतिनिधि पंचायत के जो चुनाव जीत के आए हैं 2021 में, वो अपना वोट दे करके एक विधान परिषद में मेंबर को चुनेंगे। इसी की जो है चुनाव है और इसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो सम्मानित आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रामविलास जी, और हमारे नेता हैं डॉक्टर अरुण कुमार जी, उनके आशीर्वाद से मैं पार्टी का उम्मीदवार होने जा रहा हूँ। और विजन का जहाँ तक आप सवाल कहे, विजन तो बहुत संघर्ष है। आज जब चुनाव हुई है पंचायतों की और विधान परिषद के चुनाव होना है, तो पक्ष और विपक्ष, जो निवर्तमान सदस्य हैं और जो दल के नाम पे लूटना चाहते हैं, ये जीते हुए वार्ड सदस्य, समिति, मुखिया जी, जिला परिषद को अपमानित कर रहे हैं। वो सम्मानित नहीं कर रहे हैं। एक चादर, एक कैलेंडर, एक पेन, एक डायरी दे करके, वो चूँकि उनको तो वोट लेना है, ठगना है, तो वो सम्मानित का एक स्लोगन दिए हैं। तो वो हमारे समझ से सम्मानित नहीं है, वो तमाम प्रतिनिधि को अपमानित करते हैं। जो निवर्तमान सदस्य हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, सत्ताधारी दल के लोग हैं, जब भी रहे हैं तो मौसम वैज्ञानिक की तरह वो सत्ता में रहे हैं। मैंने जो प्रत्याशी का नाम लेना उचित नहीं होगा, वो सम्मानित करते जा रहे हैं। 13 साल हो चुका है, 2 साल तो टर्म पूरा कर लिए हैं, 9-10 महीना आगे जा रहा है चुनाव, समय पे कोरोना के कारण नहीं हुआ है। तो उनको समझ में नहीं आया। जो चुनाव जीते थे, ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, वो ब्लॉक जाते हैं तो रोड पे भटकते हैं, वो फंड कहाँ ले गए? उनको तो चाहिए कि प्रत्येक ब्लॉक में एक सभा बना दें, सभागार बना दें, सामुदायिक भवन बना दें, जो कि वार्ड के सदस्य जितने हैं, माननीय मुखिया जी हैं, वो सभागार में जाएं, अपने उस चेयर कुर्सी पर बैठ करके और जो है वो जनता का काम करें, वीडियो से मिलेंगे। वो तो हुआ नहीं। सारी राशि का वो जहाँ मन हुआ वो कमीशन खोरी करके वहाँ अपना बेचने का काम किए हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य और माननीय मुखिया जी का बिना ख्याल किए हुए वो ठगने का काम किए हैं और आज फिर ठगने के लिए आए हैं। अगर मेरा विजन है कि यदि हम चुनाव जीतते हैं तो सर्वप्रथम तमाम क्षेत्र के जितने ब्लॉक हैं, तमाम ब्लॉक में ग्राम पंचायत के सदस्य, माननीय मुखिया जी के लिए, और हम लोग जिला परिषद के सदस्य हैं, महाराम जानते हैं कितनी तकलीफ होती है, कितना कष्ट होता है जनता का काम करने में। तो तमाम वार्ड सदस्य, मुखिया जी के लिए प्रत्येक ब्लॉक के प्रांगण में
चूँकि ज़मीन की कमी नहीं है वहाँ पे, तो उस ज़मीन में एक सामुदायिक भवन सभागार बनाया जाएगा, जिसमें कि ग्राम पंचायत के प्रत्येक पंचायत से जो लोग अपने जनता के काम से जाएंगे ब्लॉक, वहाँ बैठेंगे, बैठ करके आवेदन लिखेंगे, रोड पे ना भटके। आज देख लीजिए ना, एक बार लोग एमपी एमएलए बन जाते हैं, जीवन भर पेंशन लेते हैं। हमारे माननीय मुखिया जी को गोली मार दिया जाता है, वार्ड सदस्य को मार दिया जाता है, जिला परिषद को मार दिया जाता है, समिति को मार दिया जाता है। सरकार क्या देती है मेंबर को? 2500 रुपये, 500 रुपये, 250 रुपये, जबकि छोटा चुनाव में कितना कष्टदायक चुनाव है। इसलिए मैं यदि चुनाव जीतता हूँ तो इनके पेंशन के लिए, इनके मानदेय के लिए संघर्ष करूँगा। चलिए सर, धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि आपके जो मतदाता होंगे आपके विधान परिषद के, वो कहीं ना कहीं मतदाता से ही चुना के आए हैं, वो भी आपको मतदाता, आपके मतदाता हैं। ठीक है सर, आपको इसके लिए धन्यवाद है। लेकिन सर, एक मैं पर्सनल आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। कल जो हम लोगों की बहुत बड़ी मांग थी, जो कि श्री कृष्ण सेतु का कल लोकार्पण हुआ है, वो पर्सनल तौर पे सर किसी राजनीतिक प्रेरित से ये बात नहीं है, वो हम लोगों का चिरकाल तक, हम लोग बहुत दिन से उसका मांग किए थे। लोग दीपावली कल मनाए हैं, तो उस पर सर आप अपनी ओपिनियन से, पार्टी से हटकर वो अपना ओपिनियन, मुंगेर के लिए जो इतनी बड़ी मांग पूर्ण हुई है, उस पर थोड़ा सा अपना वक्तव्य दें। देखिए, गंगा पुल के समय में हमारे राजनीतिक गुरु भी ब्रह्मानंद मंडल रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी में जब वो थे तो हम उनके नेतृत्व में सदस्यता ग्रहण किए थे। उस आंदोलन को, गंगा पुल वाले को, मैं दिन रात आमरण अनशन पे मैं काम किया था। उसको तो मैं बखूबी मैं जानता हूँ। जिस समय माननीय निवर्तमान उस समय के तत्कालीन सांसद ब्रह्मानंद मंडल जी आमरण अनशन पर थे 14 व्यक्तियों के साथ, तो मुंगेर के कुछ तथाकथित नेता कहते थे कि रात में खाना खा लेते हैं और दिन में सो जाते हैं। तो वैसे लोगों को आज सोचना चाहिए, अनर्गल गरल बयान ना करना चाहिए। नेताओं पर जो भरोसा उठाए हैं लोग, नेता पर भरोसा करें कि जो समर्पित कार्यकर्ता है, जनता के लिए जो काम करना चाहते हैं, उसमें एक माननीय सम्मानित ब्रह्मानंद मंडल जी थे कि उनके चुनावी घोषणा पत्र में था गंगा पुल मुंगेर खगड़िया के बीच, और सदन से लेकर सड़क तक वो आमरण अनशन किए। और इस पुल को लाने वाले मंडल जी के संघर्ष आमरण अनशन से प्रणब मुखर्जी, तत्कालीन उस समय के योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने योजना को शामिल किया। और उस समय के रेल मंत्री थे सम्मानित स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, और इस योजना को पुनः वो कैबिनेट में लाए कि मुंगेर खगड़िया के बीच गंगा नदी पर रेल से सड़क पुल अवश्य बनेगा, और देवेगौड़ा के नेतृत्व में आवंटन किए थे फंडिंग का। और ब्रह्मानंद जी जो सांसद थे माननीय, वो लगातार संघर्ष किए। ये जो गंगा पुल का जो नाम आप कह दिए हैं कि श्री कृष्ण सिंह रखे हैं, तो श्री कृष्ण बाबू को पूरा बिहार लिख देना, उससे जनता जान रही है क्या होता है। रखना ही था तो अटल सेतु रख देते, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हुआ था, सारा कार्य हुआ था। प्रणब मुखर्जी योजना में लाए थे, प्रणब मुखर्जी का नाम होना चाहिए। श्री कृष्ण सिंह का तो कहीं से होना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि एक देहात में कहावत है कि कम्बे बैल हफ्से कुत्ता, ये कहावत है, और लोग ताली पीट रहे हैं, आज भाषण दे रहे हैं। आज जब 26 जनवरी और 15 अगस्त को जब आप झंडा तोलन में जाते हैं, मैं उन नेताओं से आग्रह करता हूं निवेदन पूर्वक, तो वो क्यों देशभक्ति गाना गाते हैं? ये मेरे देश के नौजवानों, याद करो कुर्बानी। तो इस गंगा पुल के लिए जो कुर्बानी दिया ब्रह्मानंद मंडल जी, और उनके कुर्बानी को लोगों ने अकल मंच से याद भी नहीं किया। वैसे नेताओं को शर्म आनी चाहिए और राजनीति से, सत्ता से रिजाइन दे देना चाहिए वैसे लोगों को जो लाश पे राजनीति कल करके चले गए हैं। चलिए सर, आपके इस वक्तव्य को मैं भी समर्थन देता हूं, हो ना हो, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि उस समय से उनकी आमरण अनशन की मांग थी, और उन्होंने ही पहले बात उठाया था इस मुद्दा का, और तब जाके आज हम लोग उस पुल पर चल पाए हैं। और मैं आपको बता दूं सर कि जहाँ तक श्री कृष्ण सेतु की बात है, तो मैं भी जान रहा हूँ, मैं भी ब्यूरो के नाते ये बता सकता हूँ कि एक विशेष जाति को खुश करने के लिए बिहार सरकार ने उसको श्री कृष्ण सेतु का नाम रखा था, और बहुत सारे दल का भी अभी मांग है कि अटल सेतु होना चाहिए। मैं आपके बातों को समर्थन करता हूँ सर।
और मैं आपको पूर्व से भी जान रहा हूं, चैनल आने से पहले से भी जान रहा हूं कि आप हमेशा मुंगेर के लिए संघर्ष करते रहे और अपने संघर्ष के बदौलत आप आज इस मुकाम तक हैं। मैं ब्यूरो के नाते, मोड न्यूज़ 18 के ब्यूरो के नाते आपको विधान परिषद की चुनाव के लिए अग्रिम बधाई देते हुए मैं अब दुर्गेश बाबू से जानने का प्रयास करूंगा जो हमारे बीच हैं। सर्वप्रथम सर, आपको हमारे चैनल पर आने के लिए स्वागत है। आपका चैनल जो भी पदाधिकारी हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं, सम्मानित करता हूं। आज हमारे बीच काफ़ी संघर्षशील, सरजमीन से जुड़े हुए हमारे बड़े भाई के स्वरूप संजय कुमार सिंह, जो तीसरी बार जिला परिषद बने हैं और पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और सरजमीन से जुड़े हुए ये व्यक्ति हैं। इनकी हर जगह, इनका जब क्षेत्र में जाते हैं तो हमको खुशी होती है कि मैंने अपना क्षेत्र को जैसे फुलवाड़ी सजाया जाता है उसी तरीके से हमारे संजय बाबू जो है फुलवाड़ी के तरह अपने क्षेत्र को, जनता मालिक को सजा कर करके चल रहे हैं। आज हमारे लोजपा रामविलास सम्मानित, माननीय, आदरणीय अभिभावक, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को हमने इनके बारे में बोले तो वो बोले कि ठीक है, बायोडाटा जो है इनका भेजा जाए एमएलसी का। तो भगवती का कृपा से 99% इनका फाइनल हो चुका है एमएलसी में और हमारा यही उद्देश्य है कि इनको माला अपने तरफ से सारे वार्ड मेंबर, समिति, मुखिया और जिला परिषद सब लोग इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवती का कृपा होगा तो इस बार ये माला पहनेंगे और पूरा हम लोग संघर्ष कर रहे हैं क्षेत्र में और सब जगह इनका आदर हो रहा है, सम्मान मिल रहा है, सम्मान दे रहा है सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं हम। और मेरा प्रयास रहेगा कि एक एक कीमती वोट जो कि जनप्रतिनिधि, त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि हैं, इनके झोली में वोट जाए, प्रयास मेरा यही है। और कल जो हमारे मित्र जो है बड़े भाई संजय बाबू जो बोले ब्रह्मानंद मंडल जी के बारे में, उनको इतना सम्मान देना चाहिए था इस क्षेत्र के लोग, ताकि वो प्रफुल्लित हो जाते। आज हमारे जो है मुख्यमंत्री साहब उनका जरा भी एक शब्द नाम तक भी नहीं लिए। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आज इस क्षेत्र में वो जो लड़ाई लड़े, वो अनशन पे बैठे। आज हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देन है जो ये पुल, रोड एंड रेलवेज दोनों पुल जो है उन्हीं के समय में ये जो है अटल जी जो जब भी प्रधानमंत्री थे उसी समय आशीर्वाद दिए और ये ब्रह्मानंद मंडल जी के द्वारा जो है पुल और रेल का जो है शिलान्यास किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय शायद जो है ये वीडियो के माध्यम से इसका उद्घाटन किए थे, शिलान्यास किए थे। तो हम लोग को खुशी होता कि नहीं, हमारे क्षेत्र का ब्रह्मानंद मंडल जी जो है काफ़ी संघर्षशील, जमीन से जुड़े हुए नेता है और हमारे पिता के समान भी है। हम लोग यहाँ का जनता थोड़ा सा मायूसी भी आ गया है। एक तरफ खुशी भी है, एक तरफ दीपक भी जला है, एक तरफ मायूसी भी है ब्रह्मानंद मंडल जी के लेके। आज श्री कृष्ण बाबू का नाम रखा गया, पूरे बिहार में श्री कृष्ण बाबू को लोग जानते हैं, मगर ये वाजपेयी जी का जो है नाम होना चाहिए। भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया है। इसी के साथ हम लोग संजय बाबू के साथ हैं तहे दिल से और इनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक एक कीमती वोट इनको आशीर्वाद मिले। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। सर, आपको भी धन्यवाद। कहीं ना कहीं कल बिहार के मुख्यमंत्री जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थे उनके एमडी को गुलदस्ता से सम्मानित करने का कार्य किए, लेकिन मुंगेर से जो आंदोलन करने वाले जो उस पर
भूख हड़ताल पर बैठने वाले थे उनका नाम लेने तक से भी निसंकोच हटते रहे और प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए साहेबपुर कमाल के विधायक जो भी हों, ललन यादव तक को भी वो निमंत्रण में नहीं रखे। इस तरह से कहीं ना कहीं ये सौतेला व्यवहार हुआ है, जाति विशेष के अनुदेश पे हुआ है। इस चीज़ को मैं भी अध्ययन करता हूँ और मुंगेर में इसका रंग पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हर दल के लोग इनडायरेक्टली डायरेक्टली इस मसले पर विरोध में आ रहे हैं। और जहाँ तक रही संजय बाबू की बात, आपकी अपील जनता के प्रत्याशियों, इनके प्रत्याशी के पक्ष में है, तो कहीं ना कहीं तो जरूर इनको, आपने बोला कि मैं इनको विजय की माला के लिए पूर्व से ही घोषणा कर रहा हूँ। माँ भगवती का भी आशीर्वाद हो कि ये अग्रिम बधाई आपके द्वारा भी मिल रहा है और मोर न्यूज़ 18 के भी ओर से, क्योंकि मैं पर्सनली इनको जानता हूँ। मोर न्यूज़ 18 आने से पहले पर्सनली मैं इनको जानता हूँ। वैसे संघर्षशील से यहाँ के समाज सेवी और कार्यकर्ता के रूप में यहाँ कार्य किए हैं कि कहीं ना कहीं इनको फल के तौर पे भगवान बहुत छोटा सा पोस्ट के तौर पर ये आ रहे हैं। इनकी बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए थी। आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18, बने रहे मोर न्यूज़ 18 में।